सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं सिमरनदीप कौर आप सारे दर्शकों का 5 टीवी मीडिया पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जम्मू में जो आए दिन चोरी के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कभी अस्पताल में, कभी दुकान पे, कभी घरों पर जो चोर है उनकी नज़र जो है वो मंडराती रहती है और ऐसे में जो आम जनता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है आम जनता को जो है वो झेलना पड़ रहा है। वैसे में एक जो मामला है वो पीर मिट्ठे से सामने आया है, जिसपे एक घर में जो है वो 12 लाख रुपए की जो चोरी है वो सामने आई है और चोर 12 लाख रुपए का जो सामान लेकर, सोना लेकर जो है चोर जो है वो रफू चक्कर हो चुके हैं। आपको बता दूं, जो महिला उस घर पर जो महिला रहती थी वो अकेली थी उस वक्त। जब घर वालों का उसको फ़ोन आता है, अपनी ही बहन का फ़ोन आता है उनको कि आप हमारे पास रहने के लिए आ जाओ, तो शायद किसी कारणों से उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बहन के घर चली जाऊँ। सुबह वो 6:30 बजे जाती है और शाम को वापस उसको फ़ोन आ जाता है कि आपके घर के जो ताले हैं वो टूटे हुए हैं। वापस जब घर पहुँचती है, अपने घर के हालात को देखती है तो ताले टूटे हुए थे। अंदर जब जाती है तो अलमारी की जो लॉकर है वो भी टूटा हुआ था, साथ ही साथ जो बेड है वो भी बिखरा हुआ था। तो जब नुकसान की बात करें तो उनके घर में जितना भी सोना था वो सारा जो है वो चोर लेकर रफू-चक्कर हो गए हैं। 50,000 नकदी थे वो भी रफू-चक्कर हो गए हैं। बताया जा रहा है महिला की तरफ से कि जो गहने थे उनके सारे जो है वो चोर जो लेकर रफू-चक्कर हो चुके हैं। साथ ही साथ नकदी का भी जो नुकसान है वो उनको झेलना पड़ रहा है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है उससे उनको गुज़रना पड़ रहा है, क्योंकि उन गहनों में उनकी जो बेटी है उनके गहने भी उसमें मौजूद थे, जो कि चोरों ने कुछ भी नहीं उस घर में छोड़ा है। हर एक चीज़ लेकर, जैसे कि सोना और नकदी जो है लेकर वो रफू-चक्कर हो गए हैं। तो बताया जा रहा है कि कम से कम भी जो सोना और नकदी मिलाकर कम से कम जो 12 लाख रुपए जो है उसका जो नुकसान है उनको झेलना पड़ रहा है। 12 लाख रुपए की चोरी जो हुई है। आए दिन जम्मू में जो चोरियाँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अभी का जो वक़्त है ऐसा नहीं है कि आप अपने घर को अकेला छोड़ कर जा सकें। किसी न किसी का होना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आप अपने घर को नहीं छोड़ के जा सकते, क्योंकि जो चोरों के हौसले हैं वो दिन-ब-दिन बुलंद होते जा रहे हैं। चोरों के मन से जो डर है, जो भय है वो कहीं न कहीं जो है ख़त्म होता जा रहा है और आम जनता के मन में जो डर है वो बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में जो चोरियों के मामले हैं वो बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। इवन कि जो महिला है उसका ये भी कहना था कि शायद अगर वो अकेली घर पर वहाँ पे होती तो शायद चोर जो है उसको नहीं बख्शते, शायद उस पर भी जानलेवा हमला हो सकता था। तो ये बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात जो है वो सामने आई है। वो सोचने वाली बात है। इसमें प्रशासन को जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है इन चोरों पर जो लगाम है वो कसने की ज़रूरत है, क्योंकि आए दिन जो है जनता को भारी नुकसान जो है वो झेलना पड़ रहा है, क्योंकि एक-एक पैसा जोड़-जोड़ कर इंसान अपनी चीज़ें बनाता है और जब इतना बड़ा नुकसान हो तो उसे झेलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है वो हो जाता है। तो यही जो मैं अपील है वो जे.एंड.के पुलिस से करना चाहूँगी कि इस मामले को पूरे तरीके से जो है देखा जाए, इन्वेस्टिगेशन अच्छे तरीके से की जाए और चोरों को जो है वो पकड़ा जाए और चोरों के इन इरादों को जो है वो ख़त्म किया जा सके। उनके अंदर भी जो है वो डर जो है वापस से हो, उनको पुलिस का डर जो है वो हो, अपना जो वो गलत काम कर रहे हैं उस चीज़ का डर हो उनमें। सो समा हो गया है आपसे इजाज़त देने का। इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? आपकी राय क्या है? अपने कमेंट के ज़रिए ज़रूर हमें बताएँ। समा हो गया अब आपसे इजाज़त देने का। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।